बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीज़ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ फेसबुक पेज। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूं और साथ ही साथ मैं उम्मीद रखती हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बड़ी बड़ी तलबियाँ की गई हैं और तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ा मुआहिदा सामने ले आई है और कप्तान को डराने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। तो जो तलबियाँ हुई हैं वो एक्चुअली हैं जनरल बाजवा के हवाले से। जी हाँ, जनरल बाजवा के हवाले से ये तलबियाँ हैं और डिटेल जो है मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, तो नाज़रीन, मैं बात कर रही थी अहम तलबियों के हवाले से। तो बहुत बड़ी बड़ी तलबियाँ हुई हैं इस्लामाबाद में। ये कहें कि सबकी दौड़ें लग गई हैं तो ये गलत नहीं होगा। इसकी अब वजह क्या है? तो नाज़रीन, इसकी वजह है कि ऊपर से प्रेशर आया है। आप सोच रहे होंगे कि ऊपर से कहाँ से प्रेशर आया जिसकी वजह से दौड़ें लग गई हैं, तलब किया जा रहा है हम शख्सियात को। ऐसा क्या है, किसने प्रेशराइज़ किया है? तो नाज़रीन, वक्ती तौर पर मैं आपको बता दूं कि ये प्रेशर जो है ये आया है फ़ौज की तरफ से। जी हाँ, स्टैब्लिशमेंट की तरफ से ये प्रेशर आया है। ये उस वक्त प्रेशर आता है जब मामलात जो हैं वो हाथ से निकल जाते हैं। लेकिन वक्ती तौर पर तो इस प्रेशर को काउंटर कर लिया गया है। लेकिन वक्ती तौर पर तो इसको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन आगे जाकर फॉर लॉन्ग टाइम इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। उल्टा पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा पहले भी जब हुआ है तो हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो आप जब किसी को बार बार रिएक्शन देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके नर्व्स के ऊपर सवार हो चुका है और आपने उसको अपने नर्व्स के ऊपर सवार कर लिया है। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ जब आपने देखा कि कैनेडियन पार्लियामेंट में जनरल बाजवा का नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ जो बयान जारी किया गया था उसके बारे में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और जनरल बाजवा के दौरे के हवाले से ये सारा कुछ था। तो लेकिन आपको ये बताऊं कि जब पार्लियामेंट में, कैनेडियन पार्लियामेंट में ये मामला उठाया गया तो उसके बाद लोगों का रिएक्शन जो था वो सामने आना शुरू हो चुका था। अब लोग क्या कह रहे थे? लोग ये कह रहे थे कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए, पार्लियामेंट में इनके ख़िलाफ़ आवाज़ कब उठाएंगे, इस मौजूदा गवर्नमेंट को ये कह रहे थे कि कब आप एक्शन लेंगे। तो जिस दिन पार्लियामेंट में ये मामला उठाया गया, पार्लियामेंट में जब इसके बारे में बात हुई तो अगले ही रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हाई कमीशन वेंडी को इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस मुलाकात के लिए बुला लिया। तो तलब किया गया था। तो नाज़रीन, जब प्रेशर आता है तो बड़ी बड़ी तलबियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी मुलाकातें होती हैं। लेकिन जब वेंडी को बुलाया गया तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि उस मुलाकात के अंदर, जो मुलाकात की थी, उस मुलाकात के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात नहीं की थी जो कि उनकी नेचर के ऊपर गिरा गुजरी और जनरल बाजवा को चीज़ अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस चीज़ को, इस मामले को महसूस किया कि हमारे जो मौजूदा गवर्नमेंट में हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उन्होंने इस बात को क्यों नहीं उठाया। तो फिर क्या हुआ? फिर उनकी तरफ से प्रेशर आया। प्रेशर जब आया तो क्या हुआ कि रात गए, फिर ये कदम उठाया गया। जी हाँ, ये वो कदम उठाया गया कि आसिम इफ्तिखार साहब ने इस बात की तस्दीक किया और कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कनाडा की हाई कमीशन है उनको तलब किया गया, उनसे इस बारे में बातचीत की गई और उनसे कहा गया कि ये बयान वापस लिया जाए। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि बयान वापस लेने से जो साख को नुकसान पहुंचता है वो वापस नहीं आ सकता। सेम उसी तरह अगर ये बयान वापस ले भी लिया जाता है कैनेडियन पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के रुकन ने जो बयान दिया था उसको अगर वापस लिया भी जाता है तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी महसूस होंगे। तो हमारी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है दूसरे ममालिक में, वो सिर्फ़ और सिर्फ काबिल मज़म्मत नहीं है। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या सिर्फ बयान वापस लेना मकसूद है या फिर उसके ऊपर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? तो ये जो है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। अब ये बड़ा फड्डा सामने आ रहा है जो बेसिकली जनरल बाजवा और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये अब नाकाबिले कबूल बनती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इनको इकदामात उठाने चाहिए इकदामात नहीं उठा रहे। अच्छा जी, जो बाकी बात करी थी कि तहरीक इंसाफ ने जो मुआहिदा है वो सामने ले आई है, तो उसका मैं ये बता रही हूँ आपको कि जो रूस के साथ मुआहिदा हुआ था तेल के मामले पर, वो एक्चुअली तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने ये कहा था कि ये मुआहिदा हुआ है। जब मैं रूस गया था तो इसी वजह से मुझे अमेरिका ने निकालने की कोशिश की थी मुदाखलत करके। अब ये जो मुआहिदा है इसके ऊपर मैं आपको ये बता रही हूँ कि रूस की जानिब से, रशिया की जानिब से तो इसकी कल तरदीद हो गई है, लेकिन इमरान खान साहब और जो PTI की गवर्नमेंट है, इमरान खान की जो पीटीआई की जो पार्टी है वो अब वो माहदा सामने ले आए हैं
اور اب جو کپتان کو ایک ڈرانے ایک دھمکانے کی کوشش کی جا رہی تھی، پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ایکچولی دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ خان کسی کے بھی پریشر میں نہیں آنے والا۔ تو ایک طرف جو کینیڈا کا معاملہ ہے، دوسری طرف رشیا کا جو معاملہ ہے، اس کی طرف اگر دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر ہی دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا اپنا پرسنل تجزیہ ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ تو ہمارے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب بھی کسی نے جنگ جیتنی ہوتی ہے مداخلت کرنے کے بعد، تو وہ اسی طرح ہی جیتتے ہیں کہ آپس میں دو دھڑے بنا دیتے ہیں ایک ملک کے اندر، اور ڈیفرنٹ تھاٹس کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، جس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے لیے اس ملک کے اندر حملہ کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ساری سچویشن ہے میں نے آپ کے سامنے پوری ایلیبریٹ کر کے رکھی ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ مجھے آج کے دن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔